नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो JSSC द्वारा पीजीटी एग्जाम 2022 में फॉर्म फिल करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर यदि टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट 5176 है। आप इसको कह सकते हैं एक अच्छी खासी पोस्ट है पीजीटी लेवल की। आपको पीजीटी लेवल में इतनी अच्छी पोस्टें कहीं पर ही नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी आप कह सकते हो। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये फॉर्म कब से फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट दी गई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या अदर स्टेट वाले भी इसको फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आइए यहाँ पर एक संपूर्ण जानकारी को एक छोटे से वीडियो में हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट दी गई है दो दो हिस्सों में डिवाइड करके दी गई है। एक तो रेगुलर, एक बैकलॉग। रेगुलर में कितनी पोस्ट है? रेगुलर में 4682 पोस्ट दी गई है और जो बैकलॉग है उसमें 496 पोस्ट दी गई है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि आप बाहरी ऊपरी परत से देखेंगे तो यहाँ पर मास्टर डिग्री इन रिलेटिव सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप फिल करना चाहते हो उसमें मास्टर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें बीएड भी होनी चाहिए। यानी कि आपका बीएड कंप्लीट होगा तभी आप उसको फिल कर पाएंगे, नहीं तो आप फिल नहीं कर पाएंगे। देखिए यदि हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सब्जेक्ट वाइज देखेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में सब अच्छी खासी पोस्ट है 218। देखिए ये पीजीटी लेवल पर है। पीजीटी लेवल पर इतनी अच्छी पोस्ट मिल पाना बहुत ही रेयर केस होता है। यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट दी गई है। केमिस्ट्री की यदि आप बात करते हो तो केमिस्ट्री के लिए देखेगा 227 पोस्ट दी गई है। देखिए ज्योग्राफी के लिए 164, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्टें दी गई है। यदि हम यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पर आपको फिजिक्स में दी गई है, 251 पोस्ट दी गई है, ठीक है। यहीं पर हम मैथ की यदि बात करना चाहे तो मैथ के फील्ड में 185 पोस्ट यहाँ पर दी गई है रेगुलर फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 185 पोस्ट दी गई है। चलिए अब बात करते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे कौन लोग इसको फिल कर पाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, हमें क्या करना होगा, एग्जाम किस तरीके से होगा, कितने एग्जाम होंगे, क्या एक ही एग्जाम पे सिलेक्शन होगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की साइट पर। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो विवरण दिया गया है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका जो किस दिनांक को ये जारी किया गया है उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में जानते हैं। देखिए परीक्षा शुल्क मिनिमम रखा गया है, परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपए रखा गया है। यदि आप यहीं पे यूपी पीजीटी या अदर की बात करते हो, यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो, यहाँ पर 750 रुपए के लगभग पेमेंट की जाती है। यदि अभी आप लोगों ने एनवीएस का निकला हुआ है, एनवीएस के फॉर्म फिल किए हो तो वहां पर 1800 रुपए फीस थी। तो यहाँ पर देखेगा बिल्कुल 100 रुपए लोवेस्ट प्राइस कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो मिनिमम फी रखी गई है 100 रुपए। इसमें भी यदि आप किसी कैटेगरी के अंदर हो तो वहां पे आपको और अधिक डिस्काउंट मिल जाएगा, मात्र 50 रुपए आप जमा करके इस फॉर्म का पेपर दे सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। ये तो परीक्षा शुल्क की बात थी, उसमें कुछ डिस्काउंट है। इस नोटिफिकेशन को यदि आप पढ़ोगे तो बाकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। यदि हम जो पोस्ट है उनको और डिटेल में समझना चाहे तो देखिए यहाँ पर यदि हम डिटेल में देखना चाहे, ये विज्ञान के लिए है, जीव विज्ञान के लिए। इसमें हम अनारक्षित की बात करते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है? 94 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। और जो ये एससी एसटी के लिए होता है उनके लिए ये 55 है और 22 है। तो यहाँ पर आप जनरल की यदि बात करते हो तो जनरल में 94 पोस्ट, 94 पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट मानी जा सकती है। इतनी कम यदि टीजीटी पीजीटी लेवल की बात की जाए, पीजीटी लेवल की खासकर, टीजीटी में तो अक्सर निकलती रहती है इससे अधिक अधिक पोस्टें, लेकिन पीजीटी की बात की जाए तो यहाँ पर कम रेयर केस होता है कि इतनी पोस्टें देखने को मिल रही है आपको, ठीक है।
चलिए यहाँ पर देखिए, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डिटेल में आपको यहाँ पर वैकेंसियां दर्शाई गई है कि जनरल की क्या है, एससी की क्या है, एसटी की क्या है। ठीक है, वहीं पर यहीं पर हम बात कर लेते हैं मैथ सब्जेक्ट के लिए। देखिएगा, गणित विषय में मैथ सब्जेक्ट के लिए जो जनरल पोस्ट है, जनरल पोस्ट क्या है, 71 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है। एससी एसटी के लिए 25 और 50 अलग अलग पोस्ट दी गई है। ठीक है, अन्य ओबीसी के लिए जो वहां पर मतलब झारखंड राज्य के लिए जो ओबीसी एससी एसटी है उनके लिए। ठीक है, और वहां पर जो जनरल है उनके लिए 71 पोस्ट। चलिए, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पूरा डिटेल क्राइटेरिया दिया गया है। यदि आप नोटिफिकेशन में ऊपर से देखोगे तो वहां पर केवल पीजीटी लिखा गया है। क्या लिखा गया है भाई, पीजीटी। लेकिन यदि आप नोटिफिकेशन को अंदर जाके देखते हो तो देखिएगा यहाँ पर टीजीटी के लिए भी वैकेंसियां है। तो यहाँ पर टीजीटी के लिए वैकेंसी इतनी अच्छी नहीं है, आप कह सकते हो कि पीजीटी के मुकाबले काफी कम वैकेंसी टीजीटी लेवल पर दी गई है। ठीक है, चलिए, ये टोटल जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आप या तो झारखंड वेबसाइट से जाकर आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हम जान लेते हैं कि जो इसको फिल करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा, क्या हम इसको कैसे फिल कर पाएंगे, या कौन कौन लोग इसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सभी विषय दिए गए हैं और उनका क्राइटेरिया यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय में 10+2 पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के लिए कम से कम 50% अंक सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद में मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षक में स्नातक मतलब बीएड। देखिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप फिल करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया हुआ हो, और मास्टर भी आपको कम से कम 50% से पास किए हुए हो। यदि आप 50% से कम है तब आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे, यदि 50% से ऊपर है तो आप इसको फिल करेंगे, और साथ साथ आपको बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिएगा, ये जनरल के लिए था। यदि आप एससी एसटी या किसी अदर कास्ट से आते हो तो उनके लिए क्या है, 45% का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको सेकंड को देखेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पर पे लेवल की बात करते हो तो 8 लेवल मिलेगा आपको। यहाँ पर जो बेसिक है वो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए आपको बेसिक रहेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिएगा सेकंड क्या पढ़िएगा। ये कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपयुक्त निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 5% अंक की कटौती की अनुमति दी जा सकती है। जैसे जनरल के लिए 50 था तो ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये गैप पॉइंट देखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसने क्या है कि उक्त अनिवार्य शैक्षिक एवं प्रशासनिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक यानी कि 10वीं पास और इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थायी रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। इस पॉइंट को पढ़कर आप कहोगे कि क्या ये केवल झारखंड राज्य वालों के लिए है। यदि आप इस पॉइंट को पढ़कर इस कंफ्यूजन में हो तो बिल्कुल नहीं, आप किसी भी राज्य से हो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये क्राइटेरिया केवल उनके लिए है जो वहां पर ओबीसी या एससी या फिर एसटी, जो इस क्राइटेरिया इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ये क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है। यदि आप जनरल वर्ग से हो, यदि आप सामान्य वर्ग से हो, तब आप इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से अनुच्छादित अभ्यर्थी के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। मतलब
यदि आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिल करोगे तब आपने 10वीं 12वीं कहीं से भी क्या हो, किसी भी राज्य से क्या हो, आप वहां पर एलिजिबल होगे, आप वहां पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। बात क्लियर हुई यहां तक? मतलब आप किसी भी राज्य से हो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, बस लेकिन ये होगा कि यदि आप अदर स्टेट से हो तो वहां पर जनरल कैटेगरी में ही आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, क्या दूसरे स्टेट वाले इसको फिल कर पाएंगे? हाँ जी कर पाएंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए इसको हम आगे थोड़ा सा समझते हैं कि आगे और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जो आपको यहाँ पर ग्रेड पे मिलेगा वो 4600 ग्रेड पे होगा, जो ये 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा आपको, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। देखिएगा यहाँ पर जो आयु सीमा होगी, आयु सीमा मिनिमम क्राइटेरिया है 21 वर्ष, लेकिन ये कब से गणना की जाएगी? ये 1/1/2022 से, मतलब 1 जनवरी 2022 के हिसाब से देखा जाएगा कि आपकी 21 वर्ष कंप्लीट हो गई या नहीं हुई। मैक्सिमम की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष है जनरल कैटेगरी के लिए, जो सामान्य वर्ग में आएंगे उनके लिए 40 है। और पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए देखिएगा यहाँ पर 42, महिलाओं के लिए 43, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है उन दोनों के लिए क्या रखा गया है? 45 वर्ष रखी गई है अधिकतम आयु। अधिकतम आयु कितनी रखी गई है भाई? 45 वर्ष। तो इस आयु के बीच के सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं कुछ और क्या आपको क्राइटेरिया, आधार कार्ड वगैरह ये तो आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको चाहिएगा, अभी इसकी फॉर्म फिल करने की डेट नहीं आई है। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं आरक्षण की बात। मतलब जो वहां पे ओबीसी एससी एसटी होगा वो किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, वो यहाँ पर एक बार इसको नजर डाल लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये सभी अभी जाति प्रमाण पत्र आप एससी एसटी कहां से बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे, ये सब सूचनाएं झारखंड राज्य में रहने वालों के लिए है। जो वहां पर झारखंड राज्य में एससी एसटी ओबीसी में आते हैं उनके लिए है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है? मोस्टली सभी जानते होंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कहाँ पे भरा जाता है। यदि आप खुद भरते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कैफे पे जाकर कहीं पे भी भरवा सकते हैं। वो सभी आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेके जाने होगा, 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री और साथ में बीएड का। ठीक है, ऑनलाइन सबमिट, ऑनलाइन सबमिट करने से पहले आप सभी जो भी आपके प्रमाण पत्र होंगे उन सभी को अच्छी तरीके से जांच लेना कि वो गलत तो नहीं है, सही होंगे तो ही आप उसको फाइनल सबमिट करिएगा, नहीं तो सही करा के फाइनल सबमिट करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि आपने कोई गलतियां कर दी, हो सकता है आपके नाम वगैरह में या जन्म तिथि में या मोबाइल में या ईमेल आईडी में कुछ गलतियां हो गई, तो आप इसको सुधार पाएंगे कि नहीं सुधार पाएंगे? हाँ जी, आपको एक मौका दिया जाएगा 29/9 यानी कि 9वें महीने की 29 तारीख से लेकर 1/10 यानी कि पहले महीने की 10 तारीख तक आपको 29, 30 और 1 तारीख आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा जब आप इस गलती को सुधार सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू कब की जाएगी, कब इसका फॉर्म निकलेगा? देखिए रजिस्ट्रेशन करने की जो सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25/8 यानी कि 25 तारीख से 8वें महीने से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा। और ये कब तक चलेगा जी? ये 23 तारीख तक चलेगा, अगले महीने की 23 तारीख तक। मतलब आप कह सकते हो कि पूरा एक महीना आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का मिलेगा। जबकि परीक्षा शुल्क यानी कि फीस जमा करने की जो तारीख होगी वो 25 तारीख होगी अगले महीने की। ठीक है, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का समय आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा मिलेगा, 27 तक आपको इसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद 28 में कुछ नहीं कर सकते, 29 में, 29 से लेकर 1 तारीख तक आप जो आपने त्रुटि की गई है या भूलवश किसी से त्रुटि हो गई है आप उसको सुधार सकते हो। ठीक है, परीक्षा शुल्क कैसे जमा करना है? आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, किसी भी कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी आप करना चाहो, या फिर किसी भी यूपीआई आईडी से भी आप इसको पे कर सकते हो। चलिए जी अब देखिएगा एग्जाम कैसे होगा, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। परीक्षा जो होगी
आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी होगा, मतलब आपकी ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। ठीक है, जो अभ्यर्थी के प्राप्त अंक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, आपके जो भी अंक होंगे उनका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तथा प्राप्त अंक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। चलिए, पेपर सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस होगा, ऑनलाइन होगा। कैसे कैसे होगा पेपर? देखिए, पेपर जो होगा वो एक ही चरण में होगा, लेकिन पेपर के दो भाग होंगे। एक भाग में क्या होगा, एक अंक रहेगा, प्रश्न पत्र दो में एक प्रश्न दो अंक का रहेगा। पेपर दो भागों में होगा, पहले भाग में एक प्रश्न एक अंक का रहेगा, दूसरे भाग में एक प्रश्न दो अंक का रहेगा। दो भागों में कैसे डिवाइड होगा भाई? परीक्षा एक साथ ही होने वाली है, ऐसा नहीं है कि पहला पेपर और दूसरे पेपर के बीच में कोई गैप होगा, गैप नहीं होगा। किसी भी पेपर के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, एक साथ ही होने वाला है। और जो परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय कितना होगा भाई? 3 घंटे होगा। परीक्षा का समय कितना होगा? 3 घंटे होगा, जिसमें से पहला प्रश्न पत्र आपका सामान्य ज्ञान तथा हिंदी भाषा का होगा, 100 अंक का। 100 अंक का मतलब है आपको यहाँ पर 100 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, 100 अंक का होगा। इसके बाद देखिएगा, जो सेकंड पर्सन होगा, जिस विषय में आप फिल करोगे, यानी कि पीजीटी जिस विषय से भी आप फिल करना चाहते हो उसी विषय का होगा, और 300 अंक का होगा। बात क्लियर हुई? 300 अंक का होगा तो जाहिर सी बात है एक पर्सन कितने का था? 2 अंक का था। ठीक है, और हाँ जी, पर्सन टोटल 100 और 300 टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 400 का। अब देखिए, सामान्य क्राइटेरिया, जो सामान्य प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जो सामान्य ज्ञान और हिंदी का होगा, उसमें आपसे सामान्य ज्ञान जीके पूछा जाएगा। जीके आप जो भी आपका स्पेशल, यहाँ पे आपको खेल कूद से समसामयिकी, करंट अफेयर वगैरह, या भारत का भूगोल, इतिहास, ये सब चीजें, पर्यावरण, आर्थिक आंदोलन, भारतीय कृषि, प्रशासनिक संशोधन, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से पूछा जाएगा, पंचवर्षीय योजना से भी पूछा जा सकता है। और स्पेशल देखिएगा, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, ये आपको जरूर होनी चाहिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, सामान्य गणित के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानसिक क्षमता जांच, मतलब आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर ये सब कुछ मिलाकर हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में क्या आएगा भाई? हिंदी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी अपठित अनुच्छेद, मतलब अपठित गद्यांश आएगा। उसमें से आपको पैराग्राफ, अनसीन पैसेज जिसको बोला जाता है, उसको आपको क्वेश्चन आंसर देना है, और हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये कंप्लीट आएगा 100 अंक का। इसके बाद जो प्रश्न होगा वो कंप्लीट विषय पर होगा। विषय जोन से भी विषय में आप फिल करना चाहते हो वो सब यहाँ पर आपको दिया जाएगा। बात क्लियर? दूसरी चीज, यहाँ पे परीक्षा तो दो होगी, लेकिन दोनों परीक्षा के आधार पर जो मेरिट तैयार की जाएगी, मेधा सूची जो तैयार की जाती है, मेरिट तैयार की जाएगी, वो कैसे की जाएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर समझिएगा, जो प्रश्न पत्र पहला होगा वो केवल क्वालिफाई होगा। जो प्रश्न पत्र पहला होगा, यानी कि जो सामान्य ज्ञान और हिंदी का होगा, वो केवल क्वालिफाई होगा, और क्वालिफाई में न्यूनतम 35% मार्क्स लाना जरूरी है। दूसरी चीज, यदि आपने पहला पेपर क्वालिफाई नहीं किया है तो दूसरा प्रश्न पत्र की आपकी पुस्तिका, जो उत्तर पुस्तिका होगी, वो जांच नहीं की जाएगी। आपने उसमें कितना भी अंक प्राप्त किया हो वो कोई वैल्यू नहीं रखेगा। यदि आपने पहले में क्वालिफाई किया, तब आपकी सेकंड वाला जो एग्जाम होगा उसकी कॉपी चेक की जाएगी, फिर उसके आधार पर मेरिट बनेगी। उसके आधार पर भी कैसे बनेगी, यहाँ पर देखिएगा, जो सेकंड प्रश्न पत्र होगा उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, सूची तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी न्यूनतम क्राइटेरिया दिया गया है। जो न्यूनतम क्राइटेरिया होगा वो 50% होगा। यदि आपने सेकंड पेपर में 50% से अधिक लाए हो तो ही आप मेरिट में हिस्सा बन सकते हो। यदि 50% से कम है तो मेरिट का हिस्सा नहीं होगा। यहाँ पर भी जो ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह के लिए है, यहाँ पर 5% का यहाँ पर भी डिस्काउंट दिया गया है। उनको 45% यहाँ पर अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है,
सब कुछ आपको बहुविकल्प पे मिलेगा, कोई भी आपको मतलब डेस्क्रिप्टिव नहीं मिलेगा, लिखित वाला नहीं मिलेगा, सब कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर पर जांच मतलब ऑनलाइन पेपर कंप्यूटर पर होगा। ठीक है, मेधावी सूची कैसे तैयार की जाएगी हमने आपको सब कुछ क्लियर बता दिया। बाकी सब विषय के ऊपर क्या चीजें हैं यहाँ पे देखिएगा, जो आपको ये अभी बताया कि सामान्य वर्ग के लिए 50% लाना जरूरी है और SC ST के लिए 45% लाना जरूरी है। ठीक है, ये आपको उसके बाद जो सत्यापन प्रमाण पत्रों की सत्यापन जांच की जाएगी वो कैसे की जाएगी ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अभी तक अभी एग्जाम नहीं निकला, मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। फॉर्म फिलिंग होगी 25/8 को, 25/8 को तैयार हो जाएगी, उसके बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब हम फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे क्या चीजें हैं, वो सब चीजें एक बार रिवाइज करा देंगे। तो अभी इसके लिए यही मोस्ट जानकारी थी। उसके बाद प्रवेश पत्र जो भी डेट आएगी वो जैसे जैसे डेट आती रहेगी उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट जानकारी थी कि मतलब आप दूसरे स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या जानकारी थी क्या नहीं, हमने यहाँ पर डिटेल में एक इसको समझने की कोशिश की है। चलिए जी, देखिए आप यदि मैथ्स के फील्ड से है, यदि आप मैथ की तैयारी करना चाहते हो, मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हम इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी इसके लिए हम मैथ डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर अभी प्रैक्टिस सेशन शुरू किया जाएगा टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ टॉपिक अपलोडेड है, आप उन टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले लिस्ट डाला गया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से जो भी आप टॉपिक देखना चाहते हो देख सकते हो। और साथ में जो टॉपिक बचे हुए हैं उन सबको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। और साथ में यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेशन चला जाएगा जो स्पेशल टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेशन होगा। किस फील्ड से लिए, मैथ से लिए। यदि आप मैथ फील्ड से हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।